हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट नेक्स्ट 24 आवर्स या जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो उस समय से शुरू होकर जो इमीडिएट फ्यूचर है उसमें आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हो सकता है, यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए क्या होगा एंड एक ओवरऑल जनरल एनर्जी हम लोग पिकअप करेंगे इस रीडिंग सेशन से। और याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है आपको। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, इस पूरे लाइक पर्सनल रीडिंग सेशंस वगैरह सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। जो भी लोग इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो या कभी भी कर रहे होंगे, आपके लिए मैसेजेस क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, सो यहाँ पे कोई टाइम स्पेसिफिकेशंस नहीं है। एंड मैं ये इंटेंशन सेट करना चाहती हूँ रीडिंग का, दैट ये उन्हीं लोगों तक पहुँचेगा जिसके लिए ये मैसेजेस होंगे या जो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस के साथ रेजोनेट कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव वाचिंग दिस? Ace of Pentacles, Two of Cups, Five of Cups। मुझे जो सुनाई दे रहा है इज कि आप क्या चाहते हो उस वो दोबारा सोचिए, या आप क्या चाहते हो या क्या चाह रहे हो वो बहुत ध्यान से सोचिए। मतलब जो आप सच में, जो आप चाह रहे हो, क्या वो सच में आप चाहते हो या नहीं। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्या सच में आपको वही चीज़ चाहिए या फिर क्या आपका दिमाग, आपका दिल आपको गुमराह कर रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आई फील लाइक देयर इज समथिंग जो इस 24 आवर्स में या इसके बाद इमीडिएट फ्यूचर में आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि वो काइंड ऑफ एक ट्रैप हो सकता है। कोई इंसान, कोई सिचुएशन या आपका खुद का दिमाग आपको किसी चीज़ में गुमराह कर सकता है, किसी चीज़ में गलत या एक इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। सो कोशिश करना आने वाले कुछ टाइम, कुछ दिन तक आप जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसे आप डबल चेक कर रहे हो कि क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो जेन्युइन है। आप जिस भी तरह का कुछ भी कम्युनिकेशन कर रहे हो या कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी इंसान को बिलीव कर रहे हो, किसी को ट्रस्ट करके कुछ कह रहे हो, डबल चेक ज़रूर करना, दोबारा ज़रूर सोचना, ठीक है। बिकॉज आई एम हियरिंग द वर्ड इल्यूजन, गुमराह, एक तरफा सोच, गलत पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज समथिंग फ्रॉम द पास्ट जो वापस आएगा। कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई टाइप ऑफ थॉट, आइडिया जो आप के दिमाग में चलता था पहले भी, बट इसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया था, इसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया था बोलकर ये फिर से आपके दिमाग में आएगा, ये फिर से आपके लाइफ में आएगा, ताकि इस बार आप उस थॉट के ऊपर एक्शन ले सको
या तो आप कंप्लीटली इस चीज़ से हील हो सको या इस चीज़ को सही कर सको, जो पहले आपने नहीं किया। आपके पास अपॉर्चुनिटी था बट आपने नहीं किया। अगर ये कोई सिचुएशन जैसे कि कोई रिलेशनशिप है, कोई पर्सन है, कोई एक्स लवर या एक्स फ्रेंड, पुराना दोस्त, समथिंग, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कुछ प्रॉब्लम था, डिसएग्रीमेंट्स थे, बहुत टाइम से बात नहीं हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस में थे, कोई भी कुछ भी रीज़न हो सकता है, आई सी दिस पर्सन कमिंग बैक। आई सी दैट ये फिर से सर्फेस करेंगे आपके लाइफ में। कम्युनिकेशन आएगा या ये पर्सन मिलने आ सकते हैं या इनका कोई सोशल मीडिया रिक्वेस्ट वगैरह कुछ भी आ सकता है। एंड इस पर्सन का एक्चुअली कोई इंटेंशन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्यों आएंगे, कोई इंटेंशन नहीं है इस पर्सन का। आपको ये भी कहा जा रहा है टू थिंक अबाउट द लॉन्ग जर्नी। अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइटेड हो गए हो, मतलब अगर आप सिर्फ अभी जो हो रहा है वो देख रहे हो या अभी का सोच रहे हो, एक तरीके से वो अच्छा है, लेकिन आपको लंबा सोचने के लिए कहा जा रहा है। आप कल का भी सोचो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर का सोचो। ये मत देखो कि आज ऐसा है तो आज का ही सोचते हैं एंड फिर देखा जाएगा, ऐसा एटीट्यूड मत रखो। अगर आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, किसी को ट्रस्ट कर रहे हो, किसी कहीं पे पैसा डाल रहे हो या कोई कोर्स वगैरह सीखने के लिए सोच रहे हो या जो भी आपका लाइफस्टाइल चल रहा है, जो भी डाइट फॉलो कर रहे हो, जिस तरह से जी रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आज चल रहा है आज चलने दो, तो आपको कहा जा रहा है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। आज जो सही लग रहा है क्या कल वो सही होगा आपके लिए, ये सोचो। किसी चीज़ को बहुत कैजुअली लिया जा रहा है एंड यूनिवर्स इज लाइक ये लंबा समय तक आप कैजुअली इसको नहीं ले पाएंगे। सो जो भी चीज़ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देता है, गारंटी नहीं देता है, या एटलीस्ट आपको एक हेल्दी प्रॉमिस नहीं करता है, कोई चीज़, इंसान, हैबिट, किसी टाइप का थॉट प्रोसेस, लाइफस्टाइल, व्हाटएवर इट इज़, दोबारा सोचो दैट इज़ इट बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म और कि नहीं। मनी, फाइनेंस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ आपका जो रिश्ता है, आई सी दैट यहाँ पे एकमात्र ब्लॉकेज ये रहेगा दैट आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम, कहीं ना कहीं वो इंटेंशन सही से काम नहीं कर रहा है। वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा के ऊपर बहुत अच्छे से काम करो। डू सम मैनिफेस्टेशंस, डू सम टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन रिचुअल, या आप अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी, थर्ड आई फ्रीक्वेंसी आप यूट्यूब पे डाल के सुन सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो उसके ऊपर, जर्नलिंग कर सकते हो, क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो। देर आर सो मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हो, बट अपने थर्ड आई के ऊपर काम करो। थर्ड आई इज़ ब्लॉक्ड फॉर लॉट ऑफ यू, जिसके एक और वजह ये भी है दैट आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको आप खुद ही ब्लॉक कर देते हो। एक्चुअल प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाता है, आपको लगता है क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बट आप खुद ही ब्लॉक करते हो। सो ये कुछ चीज़ें, रेमेडीज़ अगर आप करते हो, मे बी यू विल गेट आउट ऑफ दिस ब्लॉकेज। मनी सिचुएशन में आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, पर प्लीज़ इसको ब्लॉक मत करना। प्लीज़ ये मत सोचना, इस लैक एंड मेंटालिटी में मत रहना कि मुझसे ना हो पाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, मुझे क्यों मिलेगा, मैं तो इसके हकदार नहीं हूँ, इतना पैसा कैसे हो सकता है मेरे पास, या फिर इतना सक्सेस कैसे होगा, या मैं कैसे अच्छे से काम करूँगा। नेगेटिविटी, ब्लॉक्ड थॉट्स, एक लैक मेंटालिटी, अपने आप को कमज़ोर समझना, अपने आप को हकदार नहीं समझना, ये सारे के सारे आपको ब्लॉकेजेस वाले थॉट्स हैं आपके। सो इन थॉट्स को निकालो अपने अंदर से। नेक्स्ट फ्यू दिनों में या घंटों में आपको कोई कुछ ऑफर करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी, एक आई एम ऑल्सो हियरिंग इट कैन बी अ डिनर डेट और समथिंग, कॉफ़ी डेट, किसी टाइप ऑफ ऑफर आएगा आपके पास फ्रॉम अ पर्सन। ठीक है, ये ऑफिशियल नहीं, ये अनऑफिशियल है। फ्रेंडशिप्स, लव लाइफ, ऐसा, फैमिली, कोई आके आपको कोई गिफ्ट दे, कोई आके आपको डिनर पे इनवाइट करे, कोई आके आपको कहीं कैफ़े पे लेके चले, समथिंग लाइक दैट माइट कम अप। और ये जो ऑफ़र या ये जो अपॉर्चुनिटी या इनविटेशन होगा, ये आपके लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करेगा, या तो इस पर्सन के साथ या तो ओवरऑल। यहाँ पे जाके आप जो एक्सपीरियंस करोगे, इस पर्सन की बात
सुन के या इस पर्सन के इनविटेशन को एक्सेप्ट करके या वट एवर, वहाँ पे आपका एक दूसरा लाइफ आई मीन दूसरा चैप्टर ऑफ योर लाइफ विल स्टार्ट। इस इनविटेशन पे जाके या इस तोहफे को देख कर लेकर या तो आप कुछ रियलाइज़ करोगे, आपके अंदर कुछ आइडियाज़ आएंगे, या फिर आप इस इंसान के थ्रू किसी को मिलोगे पहली बार ज़िंदगी में, जो आपके लाइफ के एक अहम हिस्सा बन सकते हैं या फिर आपको लाइफ में एक बहुत बड़ा मदद कर सकते हैं। सो टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग। और ये जो नया इंसान जिससे आप मिलोगे, ये पर्सन एक वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो यू आर बीइंग टोल्ड नॉट टू थिंक सो मच। किसी चीज़ में आप इतना ओवर थिंक कर रहे हो दैट आप उस चीज़ के रियलिटी से दूर जा रहे हो, आप अपने दिमाग में ज़्यादा जी रहे हो, वो नहीं करना है। अगर किसी चीज़ के रियलिटी को जानना है तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो, आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स मिल जाएंगे। अपने थर्ड आई पे काम करो, जैसे कि मैंने कहा, ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओवर थिंक नहीं करना है, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, स्टेबल रखना है अपने माइंडसेट को, अपने थॉट पैटर्न को, बट अननेसेसरी ओवर थिंक नहीं करना है। आप बिजी रहोगे आने वाले कुछ टाइम में, यू विल बी अ लॉट बिजियर, ओके। दैट इज़ समथिंग आई डेफिनेटली सी हियर। सो ओवरऑल मुझे यही कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, वेरी डायरेक्ट, शॉर्ट। आई होप दिस हेल्प्स, आई होप दिस रेजोनेट्स। लेट मी नो कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं। एंड अगर पहली बार देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड। मैं फिर मिलूँगी यहीं पे एक और रीडिंग के साथ, एंड गुड बाय टिल देन।